नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर में। भारत के चार धामों के बारे में हम सभी जानते हैं। चार धामों में भारत के धर्म ग्रंथों में चार धामों के बारे में अक्सर बोला जाता है। द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, इनकी गणना चार धामों में की गई है। आज हम रामेश्वरम के बारे में कुछ रहस्य जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारा चैनल इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं रामेश्वरम के बारे में। रामेश्वरम के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे सुनकर आप एक बार रामेश्वरम का दर्शन ज़रूर करना चाहेंगे। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत में उत्तर में जितनी काशी की मान्यता है उतनी ही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण की ओर स्थित है। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में पानी ने चारों ओर से घेर लिया और ये अब एक टापू बन गया है। यहाँ प्रभु रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक पत्थरों से सेतु बनाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां जाकर विजय पाई। बाद में प्रभु रामचंद्र ने विभीषण के अनुरोध पर ये धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी 30 मील लंबी बीच समंदर में इस सेतु के अवशेष नजर पड़ते हैं। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय शिल्पकला और निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। अगर आप इसके प्रवेश द्वार को देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। ये 40 फुट ऊंचा है। रामेश्वरम के मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्रकार बने हुए हैं। इसमें तीसरा प्रकार 100 साल पहले पूरा हुआ। प्रकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक और बड़े बड़े खंभों की एक लंबी कतार खड़ी हुई है। प्रकार में और मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु नज़दीक जाके गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि हर खंभे में बेल बूटों की अलग अलग कारीगरी है। इस कारीगरी को देखकर देश विदेश से आए हुए पर्यटन दंग रह जाते हैं। इस मंदिर के प्रकार का तीसरा गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के बारे में सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सके। गंधमाधव पर्वत तो सिर्फ नाम के लिए पर्वत है। वो तो एक टीले के आकार का है जिसके पत्थर से इतना विशाल मंदिर नहीं बन सकता। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम को लगने वाले पत्थर दूर दूर से नावों में लाद करके लाए गए हैं। कितने टन पत्थर लगे होंगे उस मंदिर के लिए, और इतने पत्थर नावों में लाद कर लाना कोई आसान बात नहीं है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा गया है। कहते हैं भगवान राम ने केवट राज को उसके राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। चलिए बात करते हैं रामेश्वरपुरम के स्थापना के बारे में। जब श्री राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब इस बार गंधमाधवम पर्वत पर प्रथम विश्राम किया था। उनके साथ सीता संग अन्य जन भी थे। उनके आगमन का समाचार सुनते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे दर्शन के लिए पहुंच गए थे और उन सब ने श्री राम से कहा कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है। प्रभु रामचंद्र ने
ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे उन्हें बताए कि इस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या है। उन ऋषियों ने आपस में चर्चा करने के बाद श्री राम से कहा कि आप यहाँ पे एक शिवलिंग का स्थापना करके उसकी शास्त्रीय पद्धति से पूजा कीजिए। इस प्रकार से आप शिवलिंग की पूजा करने के बाद सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों के सभा में निर्णय होने के बाद श्री राम ने वीर हनुमान को आदेश दिया कि आप कैलाश पर्वत जाके वहां से एक शिवलिंग लेके आए। श्री राम का आदेश मिलते ही भगवान हनुमान शीघ्र ही कैलाश पर्वत पहुंचे, परंतु वहां पे उन्हें शिवजी का दर्शन नहीं मिला। कैलाश पर्वत पे शिवजी का दर्शन पाने हेतु हनुमान जी ने ध्यानपूर्वक तप किया और उनके तप को प्रसन्न होकर के शिवजी ने उन्हें दर्शन दे दिया। उसके बाद शिवजी से लिंग लेके वो गंधमादव पर्वत पे वापस लौट गए। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को काफी देर लग चुकी थी। मुहूर्त के बीत जाने के आकांक्षा से और तथा हनुमान जी के समय पे न आने के कारण ऋषियों ने मुहूर्त के अनुसार श्री राम जी से लिंग स्थापना की प्रार्थना की। माता सीता ने विचार करके बालों का ही लिंग बना करके उसकी विधि पूर्वक स्थापना की। महावीर हनुमान जी को जब पता चला कि लिंग की स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और वो प्रभु रामचंद्र के चरणों में ही गिर पड़े। भगवान श्री राम ने स्नेह पूर्वक महावीर हनुमान जी की पीठ पे हाथ फेरते हुए उनके आने से पहले इस लिंग स्थापना का कारण बताया। लेकिन जब श्री राम जी ने बताने पर भी हनुमान जी की संतुष्टि नहीं हुई, तब श्री राम बोले, आप जो ये लिंग स्थापना की है वो उखाड़ दो और मैं जो आपने जो लिंग लाए हैं उसको यहाँ पे स्थापित कर दूंगा। इतना सुनते ही हनुमान जी उस लिंग को उखाड़ने के लिए उस पर झपट पड़े, लेकिन 2-3 बार प्रयास करने के बाद भी वो लिंग नहीं निकला। उसके बाद उस लिंग ने हनुमान जी को इतना बड़ा जोर का झटका दिया कि हनुमान जी 2-3 किलोमीटर दूर जा पड़े और कुछ देर वहाँ पर ही पड़े रहे। बहुत देर के बाद हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। जब हनुमान जी की दृष्टि प्रभु रामचंद्र पर पड़ी तो उन्हें साक्षात परब्रह्म नजर आए और उनके दर्शन हो गए। हनुमान जी को बड़ी आत्महिलानी हुई और वो झट से प्रभु रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भावविवोल होकर श्री राम जी की स्तुति की। श्री राम जी ने समझाते हुए कहा कि तुमसे भूल हुई इसलिए तुम्हें इतना कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग को पूरी दुनिया मिलकर भी उखाड़ना चाहे तो नहीं कुछ कर सकती। अपने भक्त पर कृपा दिखाते हुए प्रभु रामचंद्र ने उनके द्वारा लाए गए कैलाश से शिवलिंग को वहीं पे स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम ने उस लिंग का नाम हनुमद्रेश्वर रखा। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर मूल रूप से एक झोपड़ी में साधु की देखरेख में था। इसके बाद सदी दर सदी इसकी रचना कर दी गई। श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 12वीं सदी में श्री रामनाथ स्वामी, श्री विश्वंदर और श्री विशलकर्ष की चारों ओर गर्भगृह का निर्माण किया। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जो लिंगम है उसके बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित किया गया लिंगम है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये धर्म और आस्था की एक मिसाल है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य पवित्र गंगाजल से भक्तिपूर्वक रामेश्वर शिव का अभिषेक करता है अथवा उन्हें स्नान करवाता है तो वो जीवन मरण के चपर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आपने रामेश्वरम धाम के दर्शन किए हैं तो आपके अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।